इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिन बताई। उसके बाद से 14 दिन जैसी कई बातें सामने आई। लगने लगा कि ये 14 दिन कब बीत जाएंगे, प्रज्ञान रोवर अपना काम इन 14 दिनों में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके पीछे बहुत सारे तथ्य दिए गए। तो चलिए आज इसी 14 दिन पर हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं। अब जो 14 दिन वाला मसला है वो इसलिए है क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सौर ऊर्जा पर आधारित है। ये दोनों सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करके अपना काम करते हैं। अगर आपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को ध्यान से उनकी तस्वीरों में देखा होगा तो आपका ध्यान उन पर लगे सोलर पैनल पर जरूर गया होगा। तो जब चंद्रमा पर रात हो जाएगी तब फिर वहां प्रज्ञान और विक्रम क्या करेंगे? विक्रम लैंडर को 3 तरफ से सोलर पैनल से ढका गया है ताकि उसे हर हालत में पर्याप्त रोशनी मिल जाए। लेकिन ऐसा सिर्फ अगले 14 दिनों तक ही संभव था क्योंकि 14 दिन के अंदर चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। इसके बाद चांद पर तापमान में भारी गिरावट आएगी क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है जो पृथ्वी को रात के वक्त गर्म रखता है। ऐसे में चांद पर सूरज उगने और ढलने के साथ तापमान में बेहद तेजी के साथ भारी अंतर आता है। 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाएगी और सौर ऊर्जा से चलने वाले विक्रम और प्रज्ञान शांत हो जाएंगे। इसके अलावा एक चुनौती है कि रात के समय चांद का तापमान -133 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कहा जा रहा है सर्दी विक्रम और प्रज्ञान के उपकरणों के काम में बाधा डाल सकती है। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सूर्य के आने के बाद विक्रम और प्रज्ञान फिर से रफ्तार पकड़ भी सकते हैं। चांद की इस लंबी रात के दौरान रोवर लैंडर के साथ संपर्क में रहेगा। इसके जरिए ही पृथ्वी पर इसरो को डेटा मिलेगा। रात में रोवर के साथ सीधा संपर्क होना संभव नहीं होगा। इंटरनेट पर चंद्रयान-3 से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे लोगों ने एक सवाल पूछा बार बार कि क्या प्रज्ञान और विक्रम वापस धरती पर आएंगे और क्या वे अपने साथ चांद के नमूने लाएंगे? तो इसका जवाब नहीं है। 6 पहियों वाले इस रोवर का वजन है मात्र 26 किलोग्राम, जो बेहद धीमी गति से चलता है। ये चांद की सतह की रासायनिक संरचना के बारे में बताएगा कि चांद की जमीन में किस तत्व की कितनी मात्रा मौजूद है। चांद का पूरा भूगर्भ शास्त्र एक जैसा नहीं होगा। ऐसे में अभी तक चांद के जो भी टुकड़े आए हैं वो चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र से आए हैं। ऐसे में ये जो भी डेटा भेज रहे हैं वो अपने आप में नया है। ये काम रोवर पर मौजूद LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप करेगा। ये एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तेजी से लेजर फायर करता है। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा और यही डेटा वो विक्रम को भेजेगा। विक्रम डेटा इसरो को भेजेगा। तो आपको बता दें इसरो अब इस वक्त चंद्रयान-3 के बाद एक नया मिशन लॉन्च कर रहा है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन और ये मिशन सूरज की सतह पर नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिशन सूरज पर जाने वाला है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने सोच लिया कि चंद्रमा के बारे में तो पता लगा ही रहे, इसके साथ ही सूरज के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए सूरज के करीब तो नहीं लेकिन L1 बिंदु तक ये मिशन जाने वाला है, आदित्य L1 मिशन, और ये पता लगाएगा सूरज के आसपास की चीजों के बारे में जो आने वाले दिनों में पाराबैंगनी किरणों से लेकर तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने वाला है। तो कह सकते हैं कि इसरो चंद्रयान-3 मिशन के दौरान नई नई जानकारियां तो हासिल करने की कोशिश ही कर रहा है, लेकिन इस दौरान और भी कई मिशन है जिसे इसरो आने वाले दिनों में भी लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान-3 अभी बहुत सारी जानकारियां देने वाला है, इसलिए ये मिशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले जो 9 दिन या 8 दिन बचे हैं उस 9 या 8 दिन में हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियां प्रज्ञान रोवर हम तक पहुंचाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।